Good morning, students. This is class 10th Economics, Chapter 1 Development, and today is going to be our second class on this chapter. जब एक व्यक्ति की आधारभूत ज़रूरतें रोटी, कपड़ा, मकान और उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार संबंधी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है। जब एक देश के नागरिकों की आधारभूत ज़रूरतें और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार संबंधी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो उस देश का विकास होता है। एक देश के नागरिकों के विकास के लिए, या ये कहें एक देश के समग्र विकास के लिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए, ये भी आवश्यक है कि उस देश के नागरिकों को राजनीतिक समानता मिले और आर्थिक उनका विकास हो, आर्थिक समानता भी उनको मिले। आर्थिक विकास 3 चीज़ों पर आधारित करता है। पहला है पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी होना, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होना। दूसरा, लोगों की जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी लेवल है, साक्षरता दर है, वो बढ़े, उनका स्तर बढ़े। और तीसरा, उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। लेकिन अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और उस अनुपात में, उस रेशो में लोगों की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, तो आर्थिक विकास नहीं हो पाता। लेकिन केवल पर कैपिटा इनकम का बढ़ना ही आर्थिक विकास का केवल पर कैपिटा इनकम का बढ़ना आर्थिक विकास को तो दर्शा सकता है, लेकिन ऑल अराउंड डेवलपमेंट को नहीं दर्शाएगा। उदाहरण के लिए, पंजाब की पर कैपिटा इनकम केरल से ज़्यादा है, लेकिन केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं ज़्यादा हैं और वहाँ के लोगों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट पंजाब से ज़्यादा है। इसी तरह से जनसंख्या का बढ़ना ही ऑल अराउंड डेवलपमेंट के रास्ते में रोड़ा नहीं है, अड़चन नहीं है। उदाहरण के लिए, जापान और बांग्लादेश और भारत भी दुनिया के 10 ऐसे देशों में है जहाँ की जनसंख्या 100 मिलियन से ज़्यादा है। लेकिन जापान तो एक विकसित राष्ट्र है, डेवलप्ड कंट्री है, जबकि बांग्लादेश की आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी में जी रही है। कारण है कि जापान में टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। वहाँ के लोगों, वहाँ की सरकार लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करती है। लोग एडवांस है टेक्निकली, लोग ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप्ड है। हमारे देश में भी शिशु जो बर्थ रेट है, इन्फेंट बर्थ रेट है, वो ज़्यादा है और डेथ रेट कम है। इसलिए हमारे पास जो शिशुओं की जो प्रौढ़ा अवस्था, शिशुओं की जो युवक बनने की जो अवस्था है, जो प्रोसेस है, वो बेहतर है। और हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतर तेजी से बढ़ता हुआ लेबर फोर्स युवकों के रूप में है। इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस किया जाना आवश्यक है। लेकिन एक व्यक्ति के जो डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं और कई बार तो विरोधाभासी भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़की परिवार में अपने माता पिता से उतनी ही आज़ादी और अवसर की समानता चाहती है जितनी उसके भाई को दी जाती है। वो भी चाहती है कि घर के काम में उसका भाई भी हाथ बटाए, जो उसका भाई शायद न चाहे। इसके अलावा एक लड़की जो शहर में रहती है और संपन्न परिवार से संबंध रखती है, वो ये भी चाहे
कि वो पढ़ाई के लिए उसको विदेश भेजा जाए। एक देश के उद्योगपति ये चाहते हैं कि सरकार बड़े बड़े डैम बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, ताकि उनको उनके उद्योगों को चलाने के लिए बिजली ठीक से उपलब्ध हो। हालांकि जो कबीलाई लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिनका जीवन यापन जंगलों पर निर्भर है, वो नहीं चाहेंगे कि बड़े बड़े बांध बने जिनसे उनकी रोजी रोटी छिन जाए और उनको अपना जीवन स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, वो बदलना पड़े, उनको शहरों में आना पड़े और उनको एक तरह से रोड पर आना पड़े, सड़क पर आना पड़े, उनकी जो लाइफ स्टाइल है चेंज हो जाए, वो बेघर हो जाए। वो ऐसा नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि छोटे डैम बने, टैंक बने पानी के, ताकि खेतों में सिंचाई हो सके। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर ये चाहेंगे कि उनको रोज काम मिले, रेगुलर वर्क मिले, उनके बच्चे स्कूल में जाएं और उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, उनके साथ सामाजिक भेदभाव न किया जाए। क्योंकि जो संपन्न किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, पंजाब के किसान उदाहरण के लिए, वो ये चाहेंगे कि उनको सरकार उनकी फसल का जो MSP है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो ज़्यादा दे। को ऐसे मजदूर मिले खेत में काम करने के लिए जो कम कीमत पर काम करें, मेहनती हों और उनके बच्चे, उनके अपने बच्चे विदेश में सेटल हो जाएं। इस तरह से एक व्यक्ति के डेवलपमेंटल गोल दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकते हैं, विरोधाभासी भी हो सकते हैं, लेकिन आधारभूत आवश्यकताएं जो हैं, जो विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, वो सबकी पूरी हो, तभी एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, समाज, परिवार और फिर देश आगे बढ़ेगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश तो है। भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन जो सरकार की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए, तभी समग्र विकास संभव है। थैंक्स।